दोस्तों, चुनाव आयोग के खिलाफ सीआईडी की जांच जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और चल रही है। और अब इसके अंदर इस जांच द्वारा ऐसा खुलासा सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। जी हां, ये खुलासा एक नहीं, 10 नहीं, 20 भी नहीं, बल्कि 100 सिम कार्ड को लेकर है, जिससे चुनाव आयोग में अब खलबली मच गई है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। वोट चोर गद्दी छोड़, ये लाइन आप लगातार सुन रहे होंगे दोस्तों। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सुना होगा, निर्वाचन आयोग की तरफ से वेरिफिकेशन के दौरान भी आपने ये सुना होगा, विपक्ष की तरफ से, आम जनमानस की तरफ से जो जनसभाएं विपक्ष करती थी उसमें भी आपने ये लगातार सुना होगा, वोट चोर गद्दी छोड़। तो जब समझने वाली बात यह है कि ये नारा यूं ही नहीं दिया गया, इसके पीछे ठोस कारण था। वो ठोस कारण अब सामने आ रहा है। जो मुहिम राहुल गांधी ने, तमाम विपक्षी नेताओं ने और दलों ने शुरू करी वोट चोरी के खिलाफ, वो अब सही प्रतीत होती नजर आ रही है। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार खुलासों पर खुलासे कर रहे हैं और इसको लेकर कर्नाटक की जो आनंद विधानसभा है वहां का भी भांडा फोड़ा उन्होंने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये भी बता चुके थे कि इस मामले को लेकर सीआईडी लगातार 18 पत्र लिख चुकी है चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में सहयोग नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में दोस्तों सीआईडी जांच लगातार जारी है और अब इस जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बड़ी चिंताजनक है। जनसत्ता की इस खबर के मुताबिक इस पूरे मामले में सीआईडी जांच में जो खुलासे हुए हैं उनके मुताबिक करीब 100 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ, जिसके जरिए यहां पर इर्रेगुलर एप्लीकेशन यानी कि अनियमित आवेदक हटाए गए। लोगों के नाम हटाने के लिए 100 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों, इस चर्चा में आप इस बात को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए कि ठीक इसी तरह का खुलासा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था, जब उन्होंने ये कहा था कि जो जो आवेदन आए हैं वो लोगों ने खुद से नहीं किए, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके नंबर और नाम से दूसरों के नाम काटे गए, एक ही नंबर से 10-10, 12-12 नाम काटे गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनसत्ता की इस खबर में साफ तौर पर सूत्रों के हवाले से लिखा है दोस्तों कि चुनाव आयोग के मतदाता एप्स, अलग अलग एप्स होते हैं जिनके जरिए आप चुनाव आयोग से जुड़ सकते हैं। देखिए खबर में क्या लिखा है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग के मतदाता एप्स जैसे कि एनवीएसपी, वोटर हेल्पलाइन ऐप और गरुड़ा में ओटीपी के जरिए लॉगिन करने और कर्नाटक के आनंद इलाके के 254 मतदान केंद्रों से मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन के लिए अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया। कलबुर्गी जिले के आनंद उन 2 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक था जिनका उल्लेख कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को अपनी संवाददाता सम्मेलन में बताया था और इसे धोखाधड़ी कहा था जनता के साथ। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, इन ऐप्स के अंदर ही अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया है और नाम काटा गया है। इसमें जरूरी बात एक ये भी है कि सिम कार्ड देश के अलग अलग हिस्सों के नाम पर दर्ज है। दोस्तों, इस पूरे मामले में ये भी लिखा हुआ है कि एक शिकायत के जवाब में सितंबर 2023 में सीआईडी को नाम हटवाने के आवेदन में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने कुछ सबूत दिए और कुछ नहीं दिए, और फिर उन तमाम एविडेंस जो चुनाव आयोग ने दिया था उस पर सीआईडी ने नंबरों को खंगालने की कोशिश की कि किसके नाम पर ये रजिस्टर्ड है, और इसके लिए सीआईडी ने चुनाव आयोग से फिर से सबूत मांगे, लेकिन अभी तक वो सबूत या डेटा कह लीजिए चुनाव आयोग ने दिया नहीं। तो ये सारा खेल चल रहा है। मतलब सीआईडी ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये जो आपने सारी डिटेल्स दी है ये किसके नाम पर है, ये 100 नंबर जो हैं, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में इस खबर के हिसाब से जवाब नहीं दिया। और ये सारी बात जो खुलकर सामने आई है अब वो बहुत पेचीदा होती जा रही है, मोदी जी की डिग्री की तरह। यहाँ भी बातों को ढका छुपाया जा रहा है, इतना कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से कोई आलतू फालतू स्टेटमेंट भी नहीं आया हमेशा की तरह। और देखिए दोस्तों, कितनी अजीबोगरीब बात है जिसमें अगर वोटर डिलीशन हो रहा है तो ना केवल 100 सिम कार्ड का इस्तेमाल होता है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये सिम कार्ड इशू किए गए। इसी खबर में ये भी लिखा है कि जो सिम कार्ड इशू किए गए देश के ना केवल अलग अलग हिस्से से बल्कि ये फर्जी आईडी से भी इस्तेमाल हुए। दोस्तों देखिए, इस पूरे मामले में सीआईडी द्वारा कहा गया कि जांच के दौरान आईपी लॉग उपलब्ध कराए गए थे। अध्ययन करने पर गंतव्य आईपी और गंतव्य पोर्ट गायब पाए गए, इसलिए अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को ये जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। तो सीआईडी ये कह रही है कि हमें आधी अधूरी जानकारी दी गई है, आईपी लॉग्स तो दे दिए गए
मगर जब हमने उसको स्टडी किया तो आईपी लॉग्स बेसिकली कहाँ से हैं, वो संचालित कहाँ से हो रहे हैं, उसका पोर्ट क्या है, ये पता करने के लिए हमने और जानकारी मांगी चुनाव आयोग से, जो अभी तक हमें नहीं दी गई। और दूसरा सबसे बड़ा खुलासा इस पूरी रिपोर्ट में ये हुआ कि जितने भी आवेदन दिए गए हैं वोट डिलीट करवाने के, वो सब एक ही जगह से दिए गए। मतलब जितने भी लोगों ने बैठकर ये काम किया वो सब एक ही जगह पर बैठे हुए थे और वहीं से सारा काम किया। तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसलिए राहुल गांधी ने ये बात सभी को बताई कि ये पूरा खेल एक सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, कॉल सेंटर जैसा एक सेटअप है जहां पर सारे लोग बैठकर दिन रात यही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आम जनता तो ये काम खुद से कर नहीं रही। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि उनका नंबर कहां से कब कैसे कौन इस्तेमाल कर रहा है। ये सारा खेल दूसरे लोग कर रहे हैं, वो भी फर्जी तरीके से। राहुल गांधी के क्लेम्स को तो चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग बता दिया, मगर अब क्या वो सीआईडी की जांच को भी मिसलीडिंग बताएगा? ये सवाल अब बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों, मजाक की बात नहीं है। जिस तरह जनता के मताधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको दांव पर लगाया जा रहा है, वोट चोरी हो रहा है, दैट इज नॉट अ जोक। ये कोई राजनीति नहीं है, ये अपराध है, बड़ा क्राइम है। इसलिए अब तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। आखिर कब तक चुनाव आयोग ऐसे भागता फिरेगा? जनता को उसको जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब राहुल गांधी के तमाम एलिगेशन सही साबित हो रहे हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।